नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर वाले मुद्दे से भाग गए प्रधानमंत्री, नहीं दिया संसद में कोई भी जवाब। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री बोले तो नो कॉन्फिडेंस पर, लेकिन मणिपुर पर चुप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले प्रधानमंत्री कोई महात्मा या फिर भगवान नहीं है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री को जमकर खड़गे ने सुनाई खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी के ऊपर जो है फायर हुई सुप्रेशनेत, बोले स्मृति ईरानी औरत नाम पर धब्बा है। बताएंगे आखिरकार ऐसा क्यों बोल रही है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में आप और कांग्रेस के रास्ते होंगे अलग अलग, दोनों लड़ेंगी अकेले चुनाव। जी हां, कांग्रेस पंजाब में नहीं करेगी गठबंधन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के बयान की स्क्रिप्ट लिखी थी मां सोनिया गांधी ने। राहुल की हर जगह हो रही चर्चा। जी हां, बताएंगे क्यों जो है यहाँ पर रावण के दो ही लोगों की सुनता था, इस बयान की खूब चर्चा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी के ऊपर भड़के भूपेश बघेल बोले स्मृति ईरानी को गांधी फोबिया हो गया, गांधी परिवार का फोबिया डर बैठ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राघव चड्ढा को धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, राजनीति से बाहर करने की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मनोज झा ने जमकर उन्हें लपेटा, बोले इतिहास और भूगोल हमें सब पता है, आप बताने की कोशिश ना करें, हम पढ़ चुके हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा, बोले प्रधानमंत्री मणिपुर से भागते रहे, नहीं दिया मणिपुर पर कोई जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की फ्लाइंग किस वाली बात निकली, टोटल झूठी। आपको बताते चले कोई एक सबूत नहीं है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था। बताएंगे क्या कुछ है ये सारा मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री आए संसद में और आकर चुपचाप चले गए, उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। आपको बता दें दोस्तों, कल प्रधानमंत्री ने आकर अपना भाषण दिया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वो बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से मणिपुर पर सवाल पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल के जो जवाब थे दोस्तों वो सर्टिफाइड नहीं थे, या फिर यूं कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि वो जल्द से जल्द बोले और यहां से निकल जाएं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है ही नहीं तो वो देंगे क्या। राहुल ने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर बहानेबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण को जो है पूरी तरीके से गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस भाषण की कोई भी वो नहीं ली जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है दोस्तों आप समझिए, वो एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं थी, और खास करके मणिपुर की घटनाओं का तो जिक्र ही नहीं था। क्योंकि मणिपुर में आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को दोस्तों निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा से भागते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि जो मैंने बीजेपी से सवाल पूछे उन सवाल के जवाब बीजेपी नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के इन सवालों से बीजेपी की पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है, और खास कर जब अब प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने आए तो उस पर भी उनके पास जवाब नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि अगर इस पर भी जवाब नहीं दे सकते प्रधानमंत्री तो फिर अब हम सवाल पूछना ही बंद कर दें क्या। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में फिर से भयंकर हंगामा, प्रधानमंत्री के आते से ही विपक्ष टूट पड़ा। दरअसल दोस्तों जो विपक्ष चाह रहा था वो उसको मिल गया फाइनली। विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से संसद आए। उसको पता था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला तो रहे, लेकिन ये सरकार के पास तो पूरी बहुमत है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का सिर्फ एक ही मकसद था विपक्ष का कि प्रधानमंत्री को संसद में आना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री 10 अगस्त यानी कि कल के दिन संसद में आए, और संसद में आने के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष लगातार हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री डर रहे थे अब तक संसद में आने से, प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल क्यों नहीं रहे थे। आपको बताते चले जैसे ही प्रधानमंत्री आए लोगों ने मणिपुर मणिपुर इंडिया इंडिया के नारे लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में घुसे विपक्ष ने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें विपक्ष ने अपने अलायंस गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री इंडिया पर हमेशा हमलावर रहते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्ष खड़ा था दोस्तों। विपक्ष ने लगातार जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री देखते ही रह गए विपक्ष का हंगामा। आपको बताते चले अब तक तो किसी को पता नहीं था कि आखिरकार विपक्ष करने क्या वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसद में आने के बाद दोस्तों जो विपक्ष ने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए उसके बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री भी 2 मिनट को सोच में पड़ गए और वो देखने लगे कि यह हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री इसीलिए संसद नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी का एक झूठा मुद्दा बनवा दिया कि उन्होंने महिलाओं को फ्लाइंग किस दी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं दोस्तों आपको तो पता ही है, वो तो बेशर्मी की एक मिसाल खड़ी कर सकते हैं। झूठे आरोप लगाना और झूठे किस्से बनाना है बीजेपी का वो हो चुका है एक तरीके से धर्म, क्योंकि जिस तरीके की वो हरकतें करते हैं उससे साफ दिखाई देता है। स्मृति ईरानी के पास दोस्तों कोई सबूत होता नहीं है, और उसके बावजूद भी वो कहती है कि महिलाओं का, अरे भैया वो जो है आप माँ की उम्र की, बहन की उम्र की महिलाओं को फ्लाइंग किस देते हो जाएंगे क्या, आप समझिए दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी सुप्रिया शिरनेत, स्मृति ईरानी के ऊपर हमेशा पड़ती है 21। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी भी सोचती होंगी कि कांग्रेस के पास एक ऐसी स्पोक पर्सन है, एक ऐसी फाइटर है जिससे मैं कभी जीत नहीं पाई, और उनका नाम है दोस्तों सुप्रिया शिरनेत। आप सब जानते हैं कि सुप्रिया शिरनेत कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, यानी कि प्रवक्ता है। जब भी कोई राहुल गांधी या कांग्रेस पर सवाल उठते हैं या झूठे वीडियोस वगैरह फैलाए जाते हैं तो सबसे पहले जिसका नाम सामने आता है वो सुप्रिया शिरनेत है, जो बीजेपी की खटिया खड़ी कर देती हैं। एक बार फिर से सुप्रिया शिरनेत ने स्मृति ईरानी को औरत नाम पर धब्बा बता दिया। उनका कहना है स्मृति ईरानी औरत के नाम पर एक धब्बा है, वो नौटंकी बाज है और पूरी बीजेपी नौटंकी बाज है। स्मृति ईरानी को घेरते हुए जो है सुप्रिया शिरनेत ने कहा कि राहुल गांधी का झूठा मुद्दा बनाया गया, और ये कहा गया कि राहुल गांधी ने वहां पर संसद में फ्लाइंग किस दी है, जबकि दोस्तों किसी महिलाओं की तरफ तो राहुल गांधी ने देखकर ये किया ही नहीं था। उन्होंने इस तरीके की कोई चीज नहीं की थी, लेकिन जानबूझकर ताकि प्रधानमंत्री मोदी पर से लोगों का फोकस उठे तो एक झूठा मुद्दा बनाने में लग गई बीजेपी, जिसके ऊपर सुप्रिया शिरनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी तब चुप बैठी रहती है जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब स्मृति ईरानी का गला नहीं खुलता। जब रेसलर महिलाओं को ब्रिजभूषण जो है यहाँ पर दोस्तों उनको मोलेस करता है, उनको इधर उधर टच करता है, तब जो है स्मृति ईरानी चुप बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही झूठा मुद्दा उठाना होता है कांग्रेस के खिलाफ तो स्मृति ईरानी बिल से निकल के बाहर आ जाती हैं। वरना ये वही स्मृति ईरानी है जो मनमोहन सिंह साहब को पहनने के लिए चूड़ियां भेज दिया करती थी, और आप सबने देखा है सोनिया गांधी को ललकारती थी बार बार निर्भया कांड पर जो दिल्ली में हुआ था 2012 या 13 की बात है ये, उस वक्त वो घेरा करती थी। लेकिन आज दोस्तों एलपीजी 1200 का हो गया है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पर स्मृति ईरानी चुप बैठी रहती हैं। यही है उनका महिला शक्ति दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हुए जो है रास्ते अलग अलग, दोनों में आ गई है थोड़ी दूरी। हालांकि दोस्तों इससे उनमें दूरी नहीं आई है, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप भी जानते हैं।
पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली है। अब ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी मिलकर लड़ेंगे चुनाव तो वहां पर सीटों के बंटवारे में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको बता दें, कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो पंजाब में जब चुनाव लड़ेगी तो वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, खुद अकेले लड़ेगी। आपको बताता चलो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की हालिया सरकार थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी सत्ता हासिल कर ली है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि आने वाले सालों में उसकी सरकार फिर से बन जाएगी कभी ना कभी, इसलिए वो वहां के वोटरों को निराश नहीं करना चाहती है, ना ही वो अपनी पावर्स को कम करना चाहती है। कांग्रेस को पता है अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ी दोस्तों तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिक्स हो जाएंगे। ऐसे में जो है कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जो है यहाँ पर निर्दलीय लड़ेगी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ कितनी सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन पंजाब का तो क्लियर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने वाली कांग्रेस, क्योंकि उसने अपना रास्ता अलग चुन लिया। उनका साफ है कि जब भी वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को लेकर चर्चा है कि फिलहाल अब कांग्रेस जो है वो अपनी राह अलग चुन रही है पंजाब में। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में मनमोहन सिंह साहब और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर तारीफ की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से उलझ गई जो है यहाँ पर सुप्रिया सुले। शरद पवार की बेटी ने जमकर घेरा अमित शाह को। दरअसल दोस्तों अमित शाह आरोप लगा रहे थे, अमित शाह ये कह रहे थे कि सबसे पहले जिसने महाराष्ट्र में सरकार गिराई थी वो शरद पवार ही थे। शरद पवार ने जो है यहाँ पर सरकार गिराकर खुद की सरकार बना ली थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराकर, जिसके ऊपर आपको बता दें अमित शाह ने सुप्रिया सुले को घेरा। तो आपको बता दें सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता का भूख, आप जब सरकार गिराई गई थी तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी, आप गलत कह रहा हो। जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस वक्त सत्ता का सुख कौन भोग रहा है, वो लोग जिन्होंने 9 जगह सरकार गिरा दी है। आपको बताते चले सुप्रिया शिंदे ने अमित शाह को धो डाला। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात ये थी कि कौन गिराता है सरकार है और बाद में अपनी गोद में बिठा भी लेता है उनको, भ्रष्टाचारियों को, और वो है बीजेपी। इसको लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 राज्यों की सरकार किसने गिराई, 9 स्टेट की सरकार है, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है दोस्तों, महाराष्ट्र शामिल है, पुडुचेरी शामिल है, और जो है यहाँ पर और भी राज्य हैं दोस्तों जहां पर सरकारें गिरा गिरा कर बनाई गई हैं। और छोटे मोटे राज्य मेघालय है जैसे कि, और कर्नाटक था दोस्तों, वहां पर सरकार गिराकर बनाई थी बीजेपी ने। गोवा में सरकार गिराकर बनाई थी। ये तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने एक के बाद एक सरकार गिरा गिराकर बनाई। राजस्थान पे भी इनकी नजर थी, लेकिन अशोक गहलोत इनके ऊपर 21 पड़ गए। ये 19 थे, वो 21 पड़ गए, इसलिए वहां की सरकार बच गई। यही कारण है दोस्तों कि इस वक्त सुप्रिया सुले ने अमित शाह को खरी खोटी सुना दी जब उन्होंने उनके पिता के ऊपर आरोप लगाया कि सबसे पहली सरकार उन्होंने ही गिराई थी। अब दोस्तों आप सोचिए, बीजेपी की तरह तो कोई सरकारें नहीं गिराता है, जो बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राघव चड्ढा को धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, उसकी सदस्यता छीन कर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज पर उन्होंने फर्जी साइन किए हैं, जिसके बाद राघव चड्ढा ने कहा कि जबकि ये बात कर रहे हैं जब साइन होता ही नहीं था। राघव चड्ढा ने कहा कि आप तो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, आपको तो राजनीति और सत्ता के बारे में सब कुछ पता है। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है और कोई ऐसा कागज है जिसपे मैंने फर्जी जो है यहाँ पर साइन किए हैं तो आप मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। आपको बताते चले दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के पीछे बीजेपी पड़ गई है, और ये बदला मुझे पता है दोस्तों कौन ले रहा है, ये बदला गृह मंत्री अमित शाह ले रहा है। दरअसल दोस्तों राघव चड्ढा से ये गुस्ताखी हो गई कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भरे संसद में पेल डाला और ऐसी सुनाई दोस्तों राघव चड्ढा ने कि गृह मंत्री अमित शाह के कान से लगता खून बहने लगा। तभी तो उनको इतना ज्यादा हट हो गया कि उन्होंने अब राघव चड्ढा का फर्जी साइन का मुद्दा निकाल लिया। आपको बता दें राघव चड्ढा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि आप नेहरू करते रहते हो और आप कह रहा हो कि नेहरू बनने की कोशिश कर रहा हो आप, लेकिन अगर बनना है तो अडवाणी बनो, जिन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे।
उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा घोंपना चाहती है ताकि वो चोर दरवाजे से सत्ता हासिल कर ले। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता को चलाए। 3 बार तो ये अरविंद केजरीवाल के सामने हार गए, ये कभी जीत नहीं पाए, इनका बनवास ही खत्म नहीं होता है। राघव चड्ढा ने कहा कि हमने इनका 15 साल पुराना किला भी ढा दिया। जब जो है यहाँ पर दोस्तों उसके चुनाव हुए थे दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा नगर निगम के, उस वक्त भी 15 साल पुराना इनका किला ढह गया। यही कारण है जमकर अमित शाह को भड़ास निकाली थी राघव चड्ढा ने, और उसी का बदला अमित शाह ले रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संसद में भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया। दरअसल दोस्तों कल संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री आमने सामने थे, जहां पर आपको बताते मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। खड़गे ने कहा कि क्या गृह मंत्री क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक हमारे देश का एक पूर्ण राज्य, या फिर यूं कहते कि दोस्तों एक हमारे देश का एक विभिन्न हिस्सा जिसमें लगातार हिंसा हो रही है, उस पर अब तक हिंसा रोकी क्यों नहीं गई। आपको बताते चले वो यहीं पर नहीं रुके मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि अब तक मणिपुर पर आपकी सरकार ने किया ही क्या है। मणिपुर में लगातार लोग जल रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को गोलियां मारी जा रही हैं, जिस तरीके से दोस्तों हथियार लूटे जा रहे हैं और मैथई समाज के लोग आतंक फैलाए हुए हैं वहां पर, इस पर भी सवाल उठा। यही नहीं, उन चीजों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सच्चाई से भाग रही है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगी। सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिरकार बीजेपी भाग क्यों रही है, क्योंकि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं थे। प्रधानमंत्री संसद तो आते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी बोलते हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात आती है दोस्तों तो ओम बिरला बार बार बीच में आ जाते। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री दोस्तों क्यों भाग रहे हैं इस सच्चाई से। प्रधानमंत्री को ऐसा कौन सा डर है मणिपुर पर बोलने पे जो उनको डरा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अच्छे से पता था कि वो जब संसद आएंगे तो ये मुद्दा उठेगा ही। और दोस्तों प्रधानमंत्री इतने दिन वो संसद नहीं गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री होमवर्क करके नहीं पहुंचे पार्लियामेंट में। होमवर्क करके जाना चाहिए था कि विपक्ष सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई कांग्रेस, बोले फिलहाल बार बार बीजेपी ने राहुल गांधी की कटवाए क्लिप। 30 ये समझिए दोस्तों कि 25 से 30 मिनट का वीडियो था और राहुल गांधी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया है 20 मिनट या 25 मिनट के वीडियो में। दरअसल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की फुटेज कटवा दी। राहुल गांधी ने जो मणिपुर और तमाम मुद्दों पर बोला उसमें बार बार कैमरा ओम बिरला की तरफ किया गया है। दरअसल दोस्तों ये बात सच भी है, जैसे ही राहुल गांधी बोलने लगते वैसे ही संसद का कैमरा ओम बिरला की तरफ मूव हो जाता। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने उसमें कम से कम 25 मिनट बोला होगा, 25 मिनट, लेकिन 25 मिनट में से दोस्तों राहुल गांधी के सिर्फ 4 मिनट ही वीडियो में जो उनका वीडियो दिखाई दे रहा है, तस्वीर दिखाई दे रही है, बाकी में ओम बिरला दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर कांग्रेस ने जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी ने जानबूझकर राहुल गांधी के बजाय फोकस जो है वो ओम बिरला पर रखवाया कैमरे का। आपको बताते चले संसद टीवी के ऊपर हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष को ज्यादा दिखाती है और विपक्ष की क्लिप्स को काट देती है, कभी माइक्स बंद कर देती है। आपको याद होगा पहले राहुल गांधी के अडानी मुद्दे में वीडियो ट्रिम कर दिया गया था और जो जो उन्होंने बोला था उन सबको छांट कर काट कर थोड़ा बहुत वीडियो पेश किया गया था। उससे पहले दोस्तों उसके बाद अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे के वीडियो के साथ भी ऐसा किया गया था, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला था और पॉइंट टू पॉइंट बीजेपी पर सवाल दागे थे, तो उसमें भी दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो ट्रिम कर दिया था, यानी कि काट कर उसे छोटा कर दिया था। और यही कारण है जो फिर से अब ये ट्रिम वाला मुद्दा उठाया है, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बजाय ओम बिरला पर फोकस कर रहा था संसद टीवी का कैमरा। राहुल गांधी को थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा था और ओम बिरला पर ही पूरा फोकस रख रहे थे ये लोग। जाहिर सी बात है दोस्तों इस पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ओम बिरला पर सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं दोस्तों लोग कि भैया बोल तो राहुल गांधी रहा है, दिखा उधर रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए